कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अरबों साल पहले जब एलियंस का राज था, तब हमारी दुनिया में खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक था। एलियंस की शक्तियों की वजह से हमारी दुनिया काफी बेहतर बन गई थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब एलियंस का खात्मा हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को एक पंडोरा नाम के प्लेनेट पर छुपा कर रख दिया। उन शक्तियों को ढूंढने के लिए आज भी लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन शक्तियों को लेने के बाद इंसान अमर हो जाएंगे। खैर, अब इसके बाद हमें टीना नाम करके एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेशल कैबिन में कैद थी। उसी समय यहाँ पर रोलैंड नाम करके एक इंसान आता है जो टीना को यहाँ से आजाद करवाना चाहता है। दरअसल वो टीना को लेकर के यहाँ से भाग रहा था क्योंकि टीना को यहाँ बहुत खतरा था। तभी एक और इंसान जिसका नाम है ग्रीक, वो भी कैबिन से खुद को आजाद कर लेता है और गुंडों को मारने लगता है। दरअसल वो टीना का एक खास दोस्त है। अब ये दोनों साथ में मिलकर के टीना को बचाते हैं और उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। सीन कट होता है और हमें 50 लाइट ईयर दूर प्रेमिथिया नाम करके एक ग्रह को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लेलेथ नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो कि हंटिंग का काम करती है। जब वो बार में ड्रिंक कर रही थी, उसी समय यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो लेलेथ से बात करके उससे कोई काम करवाना चाहते थे, लेकिन लेलेथ इन लोगों से बात नहीं करना चाहती थी। जब ये लोग यहाँ से नहीं जा रहे थे, तब वो इन लोगों को पीटना शुरू कर देती है। उसी समय लेलेथ से बात करने के लिए डीकेलियन, जो कि एटलस कंपनी का बॉस है, वो 3D ग्राफिक की मदद से लेलेथ से बात करता है और कहता है कि मेरी बेटी टीना को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। अगर तुम उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आती हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मेरी बेटी को उन लोगों ने पैंडोरा प्लेनेट पर लेके गए हैं। लेलेथ को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी इस समय पैंडोरा प्लेनेट पर है, तब वो उस प्लेनेट पर जाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो डिकेलियन को मना तो कर देती है, लेकिन फिर जब वो पैसों को देखती है तब वो उसे हाँ बोल देती है। अब अगले सीन में हमें पैंडोरा प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ वो टीना को ढूंढने के लिए पहुंच चुकी थी। काफी दूर इधर उधर भटकने के बाद उसे कुछ बच्चे मिलते हैं और इन बच्चों के द्वारा उसे मालूम चलता है कि टीना किस तरफ गई है। इसके बाद लेलेथ उस दिशा में आगे बढ़ने लगती है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक बस मिल जाती है जिसकी वजह से उसका रास्ता आसान हो जाता है। कुछ समय के बाद बस वाला उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। इस जगह पर हम एक नोक्स नाम करके रोबोट को देखते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जब लेलेथ यहाँ पर आती है तब वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और अब उस रोबोट का पूरा ध्यान लेलेथ के ऊपर ही था। रात के समय में जब वो अकेली बैठी हुई थी, तब नोक्स अचानक से उसके पास आ जाता है और उसके सामने बकबक करने लगता है। लेलेथ उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कब से रहते हो? तब नोक्स बताता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पर कब से हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के हर जगह के बारे में अच्छे से पता है। नोक्स के पूछने पर लेलेथ बताती है कि वो यहाँ पर एक बच्ची को ढूंढने के लिए आई है। ये सुनकर नोक्स कहता है, अगर तुम मुझे उस बच्ची की तस्वीर दिखाओ तो मैं अपने सिग्नल की मदद से उस बच्ची को ढूंढ सकता हूँ। यह सुनकर लेलेथ उस बच्ची की तस्वीर निकालती है और नोक्स को दे देती है। इसके बाद नोक्स उस तस्वीर को देखता है और उसे स्कैन करता है। इस तरीके से उसे मालूम चल जाता है कि इस समय टीना कहाँ पर है, लेकिन वहां तक जाने के लिए इनके पास कोई सवारी नहीं थी। रास्ता काफी दूर था, इसी वजह से इन्हें एक सवारी की जरूरत थी। अगले दिन सुबह में ये लोग देखते हैं कि कुछ गुंडे हैं जो कि एक वाहन में कुछ बच्चों को अगवा करके लेकर जा रहे थे। इस दौरान लेलेथ इन गुंडों को अपने स्नाइपर से शूट कर देती है, जिसकी वजह से गुंडे मारे जाते हैं। इसके बाद बच्चे भी आजाद हो जाते हैं और वो भी यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद लेलेथ जाकर के एक वाहन को लेती है और उसकी मदद से वो उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर टीना थी। यहाँ पहुंचने के बाद उसे यहाँ पर एक टूटा फूटा वाहन दिखाई देता है टीना को ढूंढते हुए। जैसे ही वो उसके अंदर जाती है, तभी उसे एक रैबिट का टैडी दिखाई देता है। उसे जैसे ही वो उठाती है, उसी समय एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से लेलेथ घायल हो जाती है। तभी हम टीना को देखते हैं जो कि ऊपर से लेलेथ को इस हालत में देखकर जोर जोर से हंस रही थी और उससे कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकती हो। टीना के कहने पर ग्रीक जाकर लेलेथ के ऊपर हमला कर देता है। जैसे तैसे करके लेलेथ टीना के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तुम्हें लाने के लिए तुम बस शांति से मेरे साथ यहाँ से चलो। मैं बस तुम्हें तुम्हारे पिता के हवाले करना चाहती हूँ। उसी समय यहाँ पर क्रिम्सन लैंड आर्मी आ जाती है और ये लोग भी टीना को हासिल करने के लिए ही यहाँ पर आए थे। टीना एक रैबिट उठाती है और इन लोगों की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और इन्हें यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। उसी समय रोलैंड एक कार लेकर आ जाता है। उसी कार में सभी लोग बैठते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अभी भी क्रिम्सन लैंड आर्मी इनका पीछा कर रही थी और लगातार इनके ऊपर हमला भी हो रहा था। इसी वजह से रोलैंड एक गलत रास्ते की तरफ गाड़ी को घुमा लेता है। आगे जाने के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर था जो इनके ऊपर लगातार हमला कर रहा था, लेकिन रोलैंड बड़े ही चालाकी से इस मॉन्स्टर को धमाके से उड़ा देता है और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से दूर पहुंच जाने के बाद ये लोग लेलेथ को बताते हैं कि जिसने तुम्हें भेजा है वो टीना के पिता नहीं है, बल्कि वो टीना को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हासिल करना चाहता है और जो लोग इस समय हमारे पीछे पड़े हुए थे वो भी डिकेलियन के ही आदमी है। तुम्हें पता नहीं है
लेकिन डिकेलियन भी उस तिजोरी को हासिल करना चाहता है। जिस तिजोरी के अंदर एलियंस की पावर छुपी हुई है, वो उस पावर को हासिल करके उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है। दरअसल उस तिजोरी को खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता पड़ने वाली है, और चाबी मिल जाने के बाद उस तिजोरी को सिर्फ इरिडिया की बेटी ही खोल सकती है। इरिडिया की बेटी टीना है। इसी वजह से वो टीना को हासिल करके उसकी मदद से तिजोरी को खोलना चाहता है। इसी वजह से हम लोग टीना को लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि हम टीना और उस तिजोरी को बचाना चाहते हैं। अब ललित को सारी बात समझ में आ गई थी। वो भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो भी एक नेक दिल इंसान थी। अब ललित इन लोगों को लेकर एक औरत के पास जाती है। इस औरत के बारे में ललित को इसीलिए पता है क्योंकि ललित पहले पैनाडोरा प्लेनेट पर ही रहती थी। उसका यहीं पर जन्म भी हुआ है। इस औरत के पास आने के बाद वो औरत इन लोगों को बताती है कि इस तिजोरी की दूसरी चाबी वो इस जगह पर है, तुम्हें यहाँ पर जाना होगा। ललित को इस जगह के बारे में पता था, अब बस इन लोगों को इस जगह पर जाकर दूसरी चाबी को ढूंढना था। उसी समय यहाँ पर क्रिम्सन लैंड आर्मी के कुछ लोग आ जाते हैं। इसी वजह से ये लोग यहाँ से भागते हैं और लिफ्ट की मदद से ऊपर चले जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात डैनिश नाम करके एक औरत से होती है, जो ललित की माँ की बहुत खास दोस्त थी। इसी वजह से डैनिश भी ललित को अच्छे से जानती है। जब डैनिश को पता चलता है कि ये लोग तिजोरी को खोलने के लिए चाबी की तलाश कर रहे हैं, तब वो इन लोगों को बताती है कि कुछ साल पहले एक खदान में खुदाई चल रहा था, उसमें मुझे वही चाबी दिखाई दी जिस चाबी को लोग ढूंढ रहे हैं। शायद उन लोगों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक वैसे ही चाबी उस खदान में अभी भी पड़ी हुई है। अगर हम वहां पर जाएं तो शायद वो चाबी अभी भी वहीं पर होगी, और अगर ढूंढे तो मिल सकती है। डैनिश की बात मानकर सभी लोग उसके साथ उस जगह पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। ये लोग उस जगह पर जाने के बाद बंकर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो खदान के पास उन्हें एसिड दिखाई देता है, जो कि नाले के जरिए बहते हुए जा रहा था। इन लोगों को इसे सही सलामत पार करना होगा, नहीं तो एक गलती और इनकी मौत हो सकती है। ये सभी लोग धीरे धीरे करके इस एसिड के नाले को पार कर लेते हैं। आगे जाने के बाद कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि बुरे लोग थे, और इस जगह पर इन लोगों का राज था। अगर ये लोग इनकी नजर में आ गए तो ये लोग यहाँ से बच करके नहीं जा सकते हैं। अब इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग नोक्स को इनके पास भेज देते हैं। नोक्स इन लोगों के बीच में जाता है और इनसे बात करके इनका ध्यान भटकाने लगता है। वो इन लोगों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है, और वैसे भी नोक्स थोड़ा मजाकिया था। उसकी बातों को सुनकर इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, और ये लोग अपनी गन से लगातार नोक्स को शूट करने लगते हैं। इस शूटिंग के दौरान इन लोगों को मौका मिलता है। ये लोग फौरन भाग करके ऊपर चले जाते हैं। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक कमरे में इन लोगों को ढेर सारा बॉक्स दिखाई देता है, और इसी जगह पर उस तिजोरी को खोलने की दूसरी चाबी रखी हुई थी। ये सभी लोग चाबी को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन ललित को पता नहीं क्यों बहुत ही आराम से वो चाबी मिल जाती है। वो चाबी को लेकर के डैनिश के पास आती है और उसे दिखाती है। चाबी को देखकर वो भी बहुत हैरान हो जाती है। वो भी सोचने लगती है कि आखिर ललित को ये चाबी इतनी आसानी से कैसे मिल गई। खैर, जो भी हो, इन्हें चाबी मिल गई थी, इसलिए ये लोग चाबी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी शायद जो गुंडे थे वो इन्हें देख लेते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अब इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ये लोग एक जोरदार धमाका करते हैं और मौका मिलते ही लिफ्ट की तरफ भागते हैं। जैसे ही ये लोग लिफ्ट में बैठ जाते हैं, तभी इन्हें मालूम चलता है कि लिफ्ट चल नहीं रही है, क्योंकि लिफ्ट का एक वायर टूट गया था। रोलैंड जाकर उस वायर को जोड़ता है और लिफ्ट को ठीक कर देता है। अब लिफ्ट ठीक हो जाती है और सभी लोग लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन जो रोलैंड था वो बेचारा खदान में ही छूट जाता है, जिसके बाद अब वो इन गुंडों के ऊपर लगातार हमला करता है, और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर भी हमला हो चुका है। इधर हम देखते हैं कि लिफ्ट बहुत स्पीड से ऊपर जा रही थी। अगर इस स्पीड से ये लोग ऊपर गए तो इन सबकी मौत भी हो सकती है। इसी वजह से टीना टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये लोग गायब होकर किसी और जगह पर पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से इनकी जान बच जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि रोलैंड के ऊपर हमला तो हुआ था, लेकिन वो बच गया है। रात हो जाने की वजह से ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं। रात के समय में डैनिश जब चाबी का इस्तेमाल करती है, तब उसे वो जगह दिखाई देती है जहां पर तिजोरी रखा गया था। कुछ समय के बाद ललित से बात करने के लिए डिकेलियन ग्राफिक की मदद से उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारी वजह से हमें टीना का लोकेशन पता चला, इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इस दौरान हम देखते हैं कि टीना इन लोगों की बातों को सुन रही थी। अब टीना को मालूम चल जाता है कि लेलेथ भी डिकेलियन के साथ मिल करके हमें धोखा देना चाहती है। इसी वजह से वो यहाँ पर एक धमाका करती है, जिसकी वजह से लेलेथ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ समय के बाद जब लेलेथ की आंख खुलती है, तब उसे मालूम चलता है कि सब लोग उसे छोड़ करके जा चुके हैं, सिर्फ नोक्स ही यहाँ पर रुका हुआ था। वो लेलेथ को लेकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहती थी। इसी जगह पर उसके लोगों के ऊपर हमला हुआ था। तब वो अपनी माँ के साथ में अपनी जान बचाकर भाग रही थी। लेलेथ जैसे ही अपने कमरे में जाती है, तभी यहाँ पर नोक्स के अंदर से एक वीडियो प्ले होने लगता है। इस वीडियो में लेलेथ की माँ थी। वो बताती है कि इस रोबोट को मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। जब तुम पैंडोरा प्लेनेट पर दोबारा आओगी, तब ये रोबोट अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा और ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम करेगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि डैनिश इन लोगों को लेकर उस जगह पर जाती है
जहाँ पर तिजोरी को छुपा करके रखा गया है। यहाँ पर आने के बाद इन्हें वो तिजोरी मिलता है जो कि जमीन के अंदर थी। तभी टीना तिजोरी के ऊपर उस चाबी को रखने के बाद अब टीना भी उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगती है। दरअसल चाबी तो इन्हें मिल गई थी, लेकिन टीना के बिना वो तिजोरी नहीं खुलने वाला था, क्योंकि टीना ही इरिडिया की बेटी है, ऐसा सभी को लगता है। जब वो तिजोरी के ऊपर जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है तब चाबी तो काम कर रहा था, लेकिन टीना की वजह से वो तिजोरी नहीं खुल रहा था, जिससे ये साबित होता है कि इरिडिया की बेटी टीना नहीं है बल्कि कोई और है। अगर टीना होती तो तिजोरी को खुल जाना चाहिए था। खैर, उसी समय यहाँ पर डिकेलियन अपनी पूरी आर्मी को लेकर आ जाता है। दरअसल वो इनका पीछा कर रहा था और इस तरीके से वो तिजोरी के पास आकर पहुंच जाता है। वो किसी को चोट पहुंचाता उससे पहले ही यहाँ पर रोलैंड आ जाता है, जो उसके ऊपर गन से फायरिंग करने लगता है। लेकिन इससे डिकेलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने एटलस का ऑटो शील्ड जैकेट पहन रखा था। इसके बाद डिकेलियन टीना को छोड़ करके सभी लोगों को जान से मारने के लिए कहता है। उसी समय क्रिम्सन लैंड आर्मी की लीडर जीना कहती है कि तुम इन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते हो। वो कहती है कि तुम किसी की जान नहीं ले सकते हो। जीना को बीच में आता हुआ देखकर डिकेलियन को बुरा लगता है, इसीलिए वो पल भर में जीना को खत्म कर देता है। जैसे ही जीना का खात्मा होता है, उसी समय डिकेलियन को रोकने के लिए यहाँ पर लेलेथ आ जाता है, जो कि पहाड़ के ऊपर थी, लेकिन टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वो पल भर में डिकेलियन के सामने आ जाती है। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि लिफ्ट में टेलीपोर्टेशन की पावर का इस्तेमाल टीना ने नहीं बल्कि लेलेथ ने किया था। यहाँ ये साबित हो जाता है कि इरिडिया की बेटी टीना नहीं बल्कि लेलेथ है। इसी वजह से हर कोई लेलेथ से बोल रहा था कि तुम बहुत खास हो। अब इसके बारे में डिकेलियन को भी मालूम चल जाता है। तब लेलेथ उससे कहती है कि तुम टीना को छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें वो तिजोरी खोल करके तुम्हारे हवाले कर दूंगी। डिकेलियन भी उसकी बात पर राजी हो जाता है। अब इसके बाद लेलेथ तिजोरी की चाबी और अपने आप का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो तिजोरी खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो तिजोरी को खोलती है, तभी उसे अजीब किस्म की पावर मिलने लगती है। दरअसल उस तिजोरी के अंदर जो शक्तियां थी, उसी की वजह से लेलेथ एक फरिश्ता बन जाती है, ताकि वो तिजोरी की रक्षा कर सके। वो अपनी पावर अपने लोगों को दे देती है, जिसकी वजह से जब डिकेलियन के लोग उसके लोगों पर हमला कर रहे थे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसी समय डिकेलियन अपने हाईटेक गैजेट का इस्तेमाल करता है और लेलेथ के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से लेलेथ घायल होकर नीचे गिर जाती है। उसके साथ में जितने भी लोग थे वो भी जख्मी हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए लेलेथ फिर से उठती है और उसके हाईटेक गैजेट का सामना करती है। वो अपनी पावर से गैजेट के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से डिकेलियन का वो हाईटेक तबाह हो जाता है और इस तरीके से पल भर में डिकेलियन के हाईटेक गैजेट के साथ साथ उसकी आर्मी भी खत्म हो जाती है। तभी लेलेथ देखती है कि डिकेलियन ने इस समय टीना को पकड़ लिया है। वो लेलेथ को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे तिजोरी के अंदर नहीं लेकर जाओगी तो मैं टीना को जान से मार दूंगा। लेलेथ उसे बचाना चाहती थी, इसी वजह से वो उसकी बात मान करके उसे लेकर अपने साथ तिजोरी के अंदर जाती है। डिकेलियन जब तिजोरी के अंदर जाता है तब वो तमाम किस्म के एलियंस पावर को देखता है, जिन्हें वो हासिल करके पूरी दुनिया में राज करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर लेलेथ डिकेलियन से बात करते हुए उसे बेवकूफ बना देती है। वो उसके जैकेट में से एटलस का हाईटेक ऑटो शील्ड को बाहर निकाल लेती है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ जाता है। जब टीना उसके ऊपर हमला करती है तब वो जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। इस तरीके से टीना को बचा करके लेलेथ उसे लेकर तिजोरी के बाहर चली जाती है और इधर डिकेलियन बेचारा अंदर फंसा रह जाता है। यहाँ कुछ खतरनाक मॉन्स्टर थे जो डिकेलियन के ऊपर हमला करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इस तरीके से डिकेलियन मारा जाता है। अब पैंडोरा प्लेनेट पर लोग शांति से रह पाएंगे और अब किसी की मौत भी नहीं होगी, क्योंकि तिजोरी की समस्या को खत्म कर दिया गया था। इस तरीके से अब धीरे धीरे सभी लोग इस प्लेनेट पर एक खुशहाल जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।